प्यारे साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पर आपको एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। आज का सीट नंबर हमारा 2 होगा और जिसमें आपको 21 फरवरी 2024 का प्रश्न जो करवाया गया है एग्जाम में, जो सीट आ चुका है, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, पूछ रहा है। तो ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर 28 प्लस का 12 माइनस का 6 गुने का 40 भाग 8 बराबर 46। ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है किन्हीं दो चिन्ह को आपस में बदलना है। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊंगा तो प्लस जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या कर देना है, भाग लिख देना है, और जहाँ पे भाग होगा वहाँ पर प्लस लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर पता है। तो चलो एक बार चेक करते हैं, क्योंकि आपको तो मैं सिखाने आया हूँ। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस रखेंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बारीकी से चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 28 हो गया। अब प्लस की जगह पे माइनस लिखना है, माइनस हो गया 12, और माइनस की जगह प्लस लिखना है 6, और गुने करना है 40, और भाग देना है 8। इसको सॉल्व करने के बाद 46 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहली बात तो भाग की क्रिया करेंगे। 8 पचे 40 कट गया। ठीक है, 28 माइनस 12 और प्लस का 6 पचे 30, उसके बाद गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा 30 और 28 जोड़िएगा 58, और में से 12 को घटाना होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 46। कितना आ गया, 46 आ गया, जो आपका समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। ऐसे प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व किया जा रहा है। चलिए हम लोग अगले सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल करता है, प्रश्न में दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, पूछ रहा है। किसके अपोजिट में, एन का अपोजिट में। ये आपका एक खुला हुआ पासा है। ठीक है, कैसी पासा है, खुला हुआ। जब ये खुला हुआ पासा रहेगा तो एक लंबे वाले पासों के देखना। जैसे कि ये लंबा वाला है ना, खुला हुआ कौन सा है, लंबा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा है, तो लंबा वाले को देखना है। ठीक है, अब पूछा प्रश्न में एन का विपरीत में कौन है, एन का विपरीत में कौन है। तो एन के साथ, एन वाले जो बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है। ठीक है, इसके साथ कौन सा बॉक्स जुटा हुआ, तो ये बॉक्स आपका जुटा हुआ है पी वाला और एल वाला। ठीक है, इसके बाद जो नहीं जुटा हुआ जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे कि इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जे होगा। एन का अपोजिट कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर यहाँ पे एच का पूछा होता तो इसके साथ कौन सा बॉक्स जुटा हुआ है, देखो तो यहाँ पर आर वाले और जे वाला, तो इसका अपोजिट आपका यहाँ हो जाता है एल हो जाता है। ठीक है, और जो बच गया पी का अपोजिट आपका आर हो जाएगा। क्लियर है। इन प्रश्न में बोला एन का अपोजिट, तो एन का अपोजिट आपका यहाँ पर हो जाएगा जी। जे ऑप्शन आपका 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष है, पूछ रहा है। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न हो गया। तो बनाते हैं। ए बी का पिता है, ए कौन है, बी का पिता है, ए कौन है, बी का पिता है। तो पिताजी हमारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर चलेंगे। अब पिताजी है तो प्लस, पुरुष को हमेशा प्लस से डिनोट करेंगे, और महिला रहेगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि बी जो है सी का भाई है, बी कौन है, सी का भाई है। बी है जो भाई है, तो भाई है तो प्लस, किसका भाई है, सी का। तो देखो, ये सी बगल में इसलिए बैठा दिए कि दोनों सेम पीढ़ी का है। ठीक है, सेम जनरेशन का है, इसलिए जस्ट बगल में बैठा है। फिर यहाँ लिखा है कि सी जो है डी का पति है। सी कौन है, डी का पति है। सी है पति, ठीक है, किसका, डी। सी है पति किसका, डी का। ठीक है, तो ये डी यहाँ पर, ये पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी। ये डबल लाइन का मतलब ये दोनों शादीशुदा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है डी जो है ई की बहन है। डी कौन है, ई का बहन है। तो डी की बहन जो आपका आएगा, डी बहन है ई का, तो जस्ट ये दोनों बगल में बैठेगा, भाई बहन है। ठीक है, ई एफ की माँ है। ई कौन है, माँ है, माँ है तो माइनस किसकी, एफ का। तो एफ कहाँ जाएगा, इससे एक जनरेशन नीचे चला जाएगा। एफ जी की पत्नी है। एफ कौन है, पत्नी है, किसका, जी का। तो जी के साथ शादीशुदा है, तो ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। ठीक है, अब परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, हमें गिनना आसान हो जाएगा। जिस पे प्लस रहेगा वो आपका एक हो जाएगा। तो जैसे कि ये एक हो गया, पुरुष है एक, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका एक हो गया 4। टोटल पुरुषों की संख्या 4। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर आंसर होगा। समझ में आ चुकी है। चलिए अगले सवाल पे
देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ठीक है, घूर्णन की अनुपत्ति नहीं है। यानी कि ये जो आपकी एक आकृति दिख रही है, ये आपकी एक प्रश्न आकृति का फिगर दिया हुआ है और ये फिगर जो है आपका किस ऑप्शन के अंदर आपका छुपा हुआ हमें पता करना है। ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता करना है, तो पता करते हैं। ऑप्शन एक भी नहीं निकलेगा क्योंकि सीधा सी बात है आपका ये गलत है दिया हुआ। चलो इसी में चेक करते हैं, जो आपका आंसर उसी में चेक करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ था, इस तरह से फिगर था ना, इस तरह से ये चरखुट वाला फिगर था, ऊपर में चरखुट वाला फिगर था ना। हाँ, और उसके बाद क्या था, एक इधर था। देखो इस तरह का फिगर बन गया क्या, ये वाला फिगर मिला, यही वाला फिगर तो आपको खोज रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर था। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को आपस में किन्हीं कौन से दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, दो चिन्ह भी बदलना है और दो संख्या भी बदलना है। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन उठाएंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ पे गुना लिख देना है। ठीक है, और जहाँ गुना है वहाँ प्लस लिखना। उसी तरह जहाँ पे 4 होगा वहाँ 6 लिख देना है और जहाँ 6 होगा वहाँ 4 लिख देना है। इस तरह से हमें उठाना है और ए वाला जो समीकरण है उसे हम सेटिस्फाइड करेंगे कि किस ऑप्शन से ये आपका समीकरण क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन उठाते हैं 3। जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, और जहाँ भाग होगा वहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और उसके साथ साथ जहाँ 8 है उसको 9 लिखेंगे और जहाँ 9 है उसको क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग 8 है वहाँ 9, तो यहाँ 8 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। अब भाग है तो भाग की जगह पे क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। ठीक है, 4, और जहाँ गुना है वहाँ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 6। ठीक है, प्लस उसके बाद 3 का 3 रहने दो, -9, तो 9 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इससे सबसे पहली बात तो हम जानते हैं सर, पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो भाग की क्रिया करेंगे तो 9 गुने 4 और बट्टा में 6 प्लस का 3 माइनस का। ठीक है, सही चल रहा है ना। यहाँ से काटिएगा, 2 से काटिए 3 मरतबे, 2 से काटिए 2 मरतबे, और ये 3 से ये 3 कट गया, यानी कि 3 दूनी 6, कितना हो गया, 6 प्लस का 3 माइनस का 8 कीजिएगा। 6 3 9 में से 8 गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 1 आया, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही था। तो ऐसे प्रश्न को एक एक करके यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 8 व्यक्ति है, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से एक आपका ये स्क्वायर रूप में है। ठीक है, एक आदमी यहाँ प्रत्येक भुजा पर, 2 आदमी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ लिख दिया है। बोला है रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। एक ही तरफ यानी कि यहाँ पर दोनों, मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, रीना रोहित के ठीक दाहिनी तरफ। रीना कहाँ बैठेगा, रोहित। ठीक है, ROHIT, रोहित के जस्ट अगर यहाँ बैठा है, इसका चेहरा अगर केंद्र की तरफ, तो ये दायां हो जाएगा, इधर की तरफ दायां हो जाएगा। तो रीना कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर REENA। ठीक है, रीना कहाँ होगा, रोहित का ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठा है, जो भी पूछ दिया। अब आगे लिखा है कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों बैठा है, इसके साथ कुछ और जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे लिखा है कि मोनिका जो है रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अब देखो रीना तो पहले से बैठा हुआ है, इसका दाहिना तो इधर ही जाएगा, दायां तो इधर जाएगा। चौथे स्थान पे, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान पे यहाँ कौन बैठेगा, मोनिका। मोनिका, ठीक है। अच्छा, सब चीज़ इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं, मोनिका। क्लियर है यहाँ तक, मोनिका। ठीक है, मोनिका हो गया। अब मोनिका का एक और इसके साथ यहाँ मोनिका लिखा हुआ था। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुँह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुँह कर, मोनिका देखो किस व्यक्ति का मुँह करके बैठा हुआ है, रोहित। तो बोला यहाँ पर उस व्यक्ति यानी कि रोहित की बात यहाँ चर्चा चल रहा है। मोनिका रोहित की ओर मुँह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे, कविता के बामा तरफ से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ अगर
ये रोहित है तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। अगर यहाँ पर कविता को बैठा दिया जाए तो इधर इसका बामा हो जाएगा, ठीक है, पहला स्थान दूसरा स्थान पर जो बोल दिया यहाँ पर। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुँह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, ठीक है, क्या बोला, एक तरफ से गिना जाता है तो पता चलता है कि विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं। उमेश रोहित के आसन बैठा है, उमेश रोहित का आसन का मतलब रोहित यहाँ है, आसन मतलब इस तरह से, ये तिरछा तिरछी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उमेश हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उमेश हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बहुत अच्छे। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति भी बैठा हुआ है, उमेश अगर यहाँ बैठ गया तो एक और दो, यहाँ पर कौन हो जाएगा, विकास, VIKASH, यहाँ कौन बैठ गया, विकास बैठ गया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति, मोनिका और रमन के बीच में एक व्यक्ति, मोनिका यहाँ है और एक यहाँ खाली है, यहाँ रमन बैठा दो, ठीक है, तो मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति उमेश हो गया। एक जगह खाली है, किसका जगह खाली है, कविता हो गया, रमन हो गया, उमेश हो गया, रोहित हो गया, विकास हो गया, मोनिका हो गया, प्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिया, ठीक है, प्रिया हो गया। तो प्रश्न पूछा है कि रमन के बाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, रमन का बामा तरफ, रमन का बाएं तरफ, रमन यहाँ हो गया, इसका बामा इधर हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे कौन है, रीना, तो रीना हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो कितना टॉप प्रश्न आपका SS GD में पूछा था, है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में एक निश्चित कुट भाषा में TOWARD को लिख दिया है 9 6 2 1 4 7 और WANTED वांटेड को लिख दिया है 2 1 3 9 5 7। पूछा है प्रश्न में WARRANT का। अब समझिएगा कोड क्या क्या है। यहाँ देखो WARRANT, WARR, ठीक है, A, यहाँ से N उठा लो, यहाँ से T, यानी कि ये जो जिसके बारे में पूछा है, इसी दोनों वर्ड से मिलकर बना है, इसी दोनों वर्ड से मिलकर ये बना है। अब देखो बना है तो ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे W का कोड क्या, अगर सामने सामने देखा 2 है तो यहाँ पे W का कोड 2 है, यहाँ पे A का कोड 1 है, यहाँ पे कोड A का 1 है, इसका मतलब और भी चेक कर रहा है तो D का 7 है, D का 7 है, इसका मतलब समझ गए कि सामने सामने इसका कोड लिखा हुआ है, हर एक लेटर का सामने जो है उसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सामने वाला कोड लिखा हुआ है। तो अब बात हुई W का, तो W का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। A का कोड हो गया 1, R का कोड हो गया 4, यहाँ भी R है तो 4, A का कोड हो गया था 1, ठीक है, A का कोड कितना था, 1 था। N का कोड की बात करें तो 3 हो गया और T की बात करें तो 9 हो गया। अब देखो ऑप्शन में 2 1 4 4, 1 3 9 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे प्यारे साथियों। प्रतिदिन आपको यहाँ पर GD का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है रीजनिंग का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे शब्द तीसरे से और दूसरे शब्द पहले से। यानी कि चींटी को जिस प्रकार से बॉम्बे लिख दिया गया है, चींटी को जिस प्रकार से बॉम्बे लिख दिया गया है, बत्तख को जिस प्रकार से तालाब लिखा गया है, उसी प्रकार घोड़ा को क्या लिखेंगे। तो चींटी के जहाँ रहता है उसे बॉबी कहते हैं, बत्तख जहाँ रहता है वहाँ तालाब कहते हैं, तो घोड़ा जहाँ रहेगा उसे क्या कहेंगे, अस्तबल कहेंगे। अस्तबल हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों का उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर एक सीरीज है ना, तो सीरीज बहुत ही आसान होता है, समझिएगा। पहले लेटर को पहले के साथ तुलना करेंगे, ठीक है, यहाँ N है, यहाँ M है, यहाँ L है, यहाँ K है। अब देखा कि हमें गिनना कहाँ आसान हो रहा है, यहाँ से K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N होता है सर, होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा, J होगा, इसका मतलब यहाँ पर J होगा, तभी तो यहाँ से चलेंगे। J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद यहाँ देखा दूसरे को R Q P
ओ है, तो यहाँ से हम गिने ओ पी क्यू आर गिन सकते हैं। इसका मतलब यहाँ होगा एन, तभी तो एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर होगा। टी एस आर क्यू है, फिर वही चीज़ हो गया क्यू आर एस टी, यहाँ से गिनेंगे तो क्यू आर एस टी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर होगा पी, तो पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी हो जाएगा। तो जे एन पी आपका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह जो है क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ जो खाली खाली जगह है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, हमें पता करना है। तो ये जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो एक सीरीज में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा लिखा हुआ GHIJK, अब फिर से जी आ गया, तो जी के आ गया तो जी के बाद क्या छूटा हुआ है, एच छूटा हुआ है, जी के बाद एच होगा यहाँ पर IJK, फिर से जी हो गया, फिर एच छूटा हुआ है HIJK, इस बार क्या छूट गया जी, तो GHIJK फिर GHIJK, एक सीरीज में इस तरह से हमें बैठा देना है। इसका मतलब HHGK आपका ऑप्शन 3 में है। अब इस वाले प्रश्न में देखो, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे से और दूसरा अक्षर समूह पहले से है। ठीक है, इसका मतलब टी है, ई है, ए है ना, TEA है यहाँ पर, इसको क्या लिख दिया है ZBDFSU लिख दिया है। ठीक है, ये लिख दिया, और यहाँ पर SIN है, इसको क्या लिख दिया है MOHJRT लिख दिया है। पूछा किसका प्रश्न में, RIO को। अब समझते हैं कैसे लिखा है। सबसे पहले बस तो समझना है, यहाँ पे टी है, टी किसके बीच में आता है, तो टी आता है एस और यू के बीच में। ई किसके बीच में आता है, तो ई जो आता है DEF, डी और एफ के बीच में आता है। ए किसके बीच में आता है, जेड और बी के बीच में आता है। यानी इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। सेम प्रोसेस देखो यहाँ पर है, एस को क्या लिख देंगे RST, ये दोनों के बीच में आता है। आई आता है HIJ, ये दोनों के बीच में। एन आता है MNO, इसके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक करेंगे ओ को, ओ किसके बीच में आता है, एन और पी के बीच में। ठीक है, आई किसके बीच में आएगा, तो HIJ यानी H और J के बीच में आता है। आर किसके बीच में आएगा, तो QRS यानी Q और S के बीच में आएगा। बस यही बनाना था हमें। ठीक है, जो आपका ऑप्शन 3 में है। समझ में आ गया, जब लॉजिक समझ में आ जाएगा तो सभी लॉजिक में समान लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ 5 सहकर्मी हैं, जोई, एरेन, बेन, कलोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ करके बैठा हुआ है। एक वृत्ताकार मेज है, केंद्र की तरफ मुँह करके यहाँ पर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 और 1 5, सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जोई जो है एरेन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई कहाँ बैठेगा, एरेन, जहाँ भी एरेन बैठेगा, एरोन, जहाँ भी एरोन बैठेगा उसका बामा तरफ बोला है। क्या बोला है, बामा तरफ, इधर दाहिने तरफ, इधर बामा होगा। ठीक है, तो जोई आपका यहाँ पर बैठेगा, जस्ट एरोन के बाईं तरफ। फिर आगे लिखा है कि कलोई जो है जोई के बगल में बैठी है, यानी जोई यहाँ है तो कलोई यहाँ बैठेगा, इसके जस्ट बगल में, क्योंकि ये जगह तो पहले से भरा हुआ है। ठीक है, डैनियल एरोन के ठीक दाएं तरफ बैठा है। डैनियल कहाँ है, एरोन के ठीक दाहिने, इधर दाहिना बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका डैनियल। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब एक जगह जो सीट खाली हो गया, यहाँ से देखो कौन नहीं बैठा है, यहाँ से आपका बेन बैठा नहीं है, तो बेन यहाँ हो जाएगा। तो पूछा प्रश्न में जोई के ठीक बाईं तरफ, जोई का ठीक बाईं तरफ कौन है, कलोई। कलोई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन करें जो रिक्त स्थान पर आएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्न को समझना। यहाँ पे देखो, ये आपका पंचभुज यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, तो इस बार पंचभुज कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। पंचभुज कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद गोला तो सभी में है, लेकिन एक बार तीर यहाँ पर इस तरह से, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो इस बार कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर है, यानी ऑप्शन 2 ही हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अगले सवाल पे देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चयन करना है। यहाँ पे जो संख्या लुप्त है उसे हमें चयन करना है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है समझिएगा।
यहाँ पे 2673 है, 891 हो गया, 297 हो गया, 99 हो गया, फिर 11 हो गया। बहुत बड़ा बड़ा का गैप है। जब बहुत बड़ा बड़ा का लग रहा है जैसे कुछ गुना हो रहा है, इसमें कुछ गुना हुआ, यहाँ पर कुछ गुना, यहाँ पर कुछ गुना, यहाँ पर, तो हम देखा कि अगर इसमें हम 99 में 3 से गुना किया तो 297 हो गया। अब 297 में 3 से गुना किए हैं तो 891 हो गया। 891 में 3 से गुना किए हैं तो 2673 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर 11 है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 33, और 33 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 99। इसका मतलब यहाँ जो खाली स्थान था वहाँ पे कौन सी नंबर आने वाला था, 33 आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान था। आपको आंसर यहाँ पर छपा हुआ है तो आपको लग रहा है सर आंसर देख के बता रहे हैं, लेकिन आप खुद से इस तरह का प्रश्न बनाइएगा, बहुत ही आसान है। बहुत जल्द ही तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा हुआ प्रश्न में यदि 40A 10 20 8 C 15 बराबर 65 लिखा हुआ है और सेम प्रोसेस लगाएगा यहाँ पे 15A 30 B 9 C 20 बराबर 70 है, तो इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्न को उतारिए। ठीक है, 40 हो गया, यहाँ पर A था, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ B है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर C है, यहाँ पे 15 है। अब बराबर में 65 दे दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या प्रोसेस लगाया जाए कि यहाँ पर 65 आ जाए। तो हम कहेंगे सर ऐसा कीजिए, 40 है ना, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 40 है, इसको हम गुना करके A को गुना कर दें 10, ठीक है, अब B को भाग में चेंज कर दें, ठीक है, 8, और C को प्लस में कर दें। देखो 65 आ रहा है क्या, हमें चेक करना है। A का वैल्यू क्या कर दिए हैं गुना, B का वैल्यू भाग दे दिए हैं और C का प्लस किए हैं। यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ से काटा जाए तो ये आपका 8 से ये कट जाएगा, 8 पच्चे 40, तो 10 पच्चे 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 आ गया। क्या सेम लॉजिक इसमें लग रहा है, हम वो भी चेक कर लेंगे। 15 है, A है, 30 है, B है, 9 है, C है, 20 है, 70 आना चाहिए। ठीक है, 70 आना चाहिए। 15 लिख दिया। A का मतलब क्या बोले अभी गुना, 30, B का मतलब बोले भाग, 9, C का बोले हैं प्लस 20। सॉल्व किया जाए इसको। ठीक है, सॉल्व करना है तो ये आपका 3 तिया 9, 3 दहें के 30, फिर 3 से ये 5 मतलब कट के 15, 10 पच्चे 50 और 20 कितना हो गया 70। यानी कि मेरा जो लॉजिक लगा रहे थे यहाँ दोनों में सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 7 है, A का मतलब हो गया आपका गुना, 9, B का मतलब भाग, 3 और C का मतलब प्लस 8। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 तिया 9 कट गया तो 7 21, 21 और 8 कितना हो गया 21 और 8 आपका 29 हो गया, 21 और 8 29 हो गया। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस तरह का प्रश्न भी आते हैं। जिसको ये सेट मिला होगा ना, 2 प्रश्न बहुत ही हार्ड आया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अब ये वाला प्रश्न देखो, कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहली बात कथन को पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। ठीक है, कुछ एच आर है, ये एच है, कुछ ही पार्ट एच का आर है जो प्रश्न बोल रहा है। कोई भी पी एच नहीं है। ठीक है, कोई भी पी एच नहीं है, यानी पी और एच में कोई संबंध आपका नहीं होगा। तो ये डायग्राम बन गया है, इसके अनुसार निष्कर्ष हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पहला निष्कर्ष बोला है प्रश्न में कि कुछ पी एच है, कुछ पी एच है। तो पी और एच में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है क्योंकि बीच में कट गया है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, तो कहिएगा हाँ इतना वाला जो आर जो एच के अंदर आ गया। ठीक है, ये कभी भी आपका आर पी के अंदर, ये वाला कभी भी आर ये पी के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है कि कुछ आर पी नहीं है। ये हो सकता है डायग्राम इस तरह से बनाए, डायग्राम तो आपका इस तरह से भी तो बन सकता था, डायग्राम आपका इस तरह से बन सकता था पी का। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से बनाया जाता है, समझिएगा। तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ पर लुप्त संख्या है, पता करना है। 0, 1, 5, 14, 30, यहाँ लुप्त संख्या। अब ये जस्ट बगल में, तो इसका अंतर देख लेंगे हम लोग। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है।
यहाँ पे कितने का अंतर हो गया आपका 9 5 14 9 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे कितने का अंतर होगा हम लोग चेक करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। तो इस बार यहाँ कितने का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, यानी 25 का अंतर होगा। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 55, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है नीचे दी गई विकल्प आकृतियों से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी अवलिक निहित है। यानी कि ये प्रश्न आकृति है, किसके अंदर छुपा हुआ हमें चेक करना है, किसके अंदर हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करना है तो चलो चेक कर लेते हैं। फिगर आपका किस तरह से है, ध्यान से जरा सा मैं ऊपर की ओर सरकाऊंगा तो ये आपका छुप जाएगा। ये सीधा है, ठीक है, और इस तरह से ये सीधा है। ठीक है, चलिए मैं ज़रा सा ऑप्शन नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन आ गया है, चेक करते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है, आंसर टिक मारा हुआ ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हम इसी पर बताना आसान हमको लग रहा है तो इसी पर बता रहे हैं। देखो ये फिगर आपका सेम टू सेम फिगर बन गया, ये वाला फिगर। इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर ये खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा हमें चेक करना है। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज आपका यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पर आ गया इसमें 90 डिग्री बढ़ा है, फिर इसमें आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ देखो 45 और 90 135 बढ़ गया। ठीक है, इस बार कितना यहाँ पर है तो कितना बढ़ेगा 180 बढ़ जाएगा। कितना 180, हर एक बार 45 45 बढ़ रहा है तो 135 में 45 जोड़िएगा 180, यानी त्रिभुज आपका यहाँ पर आ जाएगा, त्रिभुज आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये गोला की बात करें, गोला यहाँ है, यहाँ आ गया, ठीक है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यानी ये 45 डिग्री ही बढ़ रहा है तो गोला यहाँ आ जाएगा इस बार। इसका देखा जाए यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो इस बार यहाँ पर होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो किस ऑप्शन में है आपका सफाई, सीधा सीधा आपका ऑप्शन 4। देखो सेम सेम फिगर बना है ना, देखिए तो है ना, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो आपका इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। लिखा हुआ दिए गए शब्दों में उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार चेक करना है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में देखो यहाँ पर आपका LE है, यहाँ भी LE है, यहाँ भी LE है, LE है, LE कौन आगे कौन पीछे अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका T, यहाँ भी आ गया T, यहाँ भी आपका T, यहाँ भी T, और यहाँ आ गया S। तो ABCD में पहले S आता है, उसके बाद T आता है, यानी सबसे पहले वर्ड कौन हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद तीनों में T था, चारों में, ठीक है, उसके बाद यहाँ से H आ गया, यहाँ से T आ गया, यहाँ से H आ गया, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका मतलब यही उसके बाद आएगा नंबर। ठीक है, 1। अब इसमें देखो H है और T है, तो कौन पहले आएगा आपका H आएगा, T के बाद H है, यहाँ H है और यहाँ T है, तो H वाला पहले आएगा। तो 4 और 2 पहले आएगा, तो 4 और 2 में पहले खोजना होगा। H के बाद A है, यहाँ भी A है, यहाँ R है, यहाँ L है, तो सबसे पहले कौन आता है L आता है, उसके बाद R आता है। इसका मतलब 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, जो 1 बच गया वो इसके पीछे हो जाएगा। 5 1 4 2 3 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्यारे साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।